आज के इस पुरफितन दौर में डीजे गाने बाजे के दौर में ऐसी महफिल सजाना शादी के मौके पर बहुत दिल गुर्दे की बात है। वाकई आप हज़रात ने इस दौर में आका की मजलिस सजाकर कुरून उला की याद ताज़ा कर दी कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इतना बड़ा महल्ला है और दूर दूर तक लोग गप्पे मारने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन बज़्म नबी सजती है तो चंद लोग बैठते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आज सब लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो सब ऑनलाइन ही काम चला रहे हैं कि ऑनलाइन सुन लेंगे, मोबाइल पे सुन लेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे सुन लेंगे। याद रखिए सब काम ऑनलाइन नहीं होते। ऑनलाइन तो अभी आप नेट पे देखोगे तो जनता मिष्ठान भंडार का मिर्ची बड़ा भी नज़र आ जाएगा, लेकिन मुंडे में थोड़ी आ जाएगा। बताइए, आप मुंह में थोड़ी आएगा। देख सकते हैं, फिर आप मंगाएंगे तो कॉल करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, जब जाके मुंह में आएगा। यूँ तो अगर मक्का टीवी लाइव चलता है मक्के शरीफ से, यहाँ बैठे बैठे आप मक्का शरीफ मदीना शरीफ की ज़ियारत कर लो, लेकिन हज थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ही याद रखिए, महफिल नबी में आकर बैठना, महफिल नबी में सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी के ग़ुलामों के ही हिस्से में आता है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे ही सोचते हैं कि या अल्लाह मदीना दिखा दे, तो मदीना इतना सस्ता नहीं है कि घर पड़े पड़े ने मदीना दिख जाए। अगर आपको मदीना शरीफ जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आया करो। आज बज़्म नबी में पहुँचे हो, अल्लाह ने करम कर दिया तो कल शहर नबी में पहुँच जाओगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामिन किराम, बड़े अदब व एहतराम के साथ आप हज़रात बैठे कि ये महफिल नबी है, इसका अदब करना हम पर लाजिम ज़रूरी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वीं शरीफ का महीना चल रहा है, 12वीं वाले आका का महीना, कि हम नबी की 12वीं भी मनाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं शरीफ गौसे आज़म सरकार की मनाते हैं, और आका की 12वीं भी मनाते हैं, ख्वाजा की छठी भी मनाते हैं। ये सब हम सुन्नियों के हिस्से में ही आया है। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और ऐसी महफिल आप हज़रात ने सजाई है कि जब तक हम इस महफिल में बैठे रहेंगे खुदा की रहमतों में नहाते रहेंगे, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, मदीने के ताजदार की महफिल है। ऐसी महफिल में आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब सवाब ही सवाब है। देखिए, एक शेर में अभी आप हज़रात को सुनाऊं। अभी आप मोहम्मद शरीफ साहब से बहुत अच्छी प्यारी नातें समात फरमा रहे थे, आवाज़ भी अच्छी, अंदाज़ भी उनका प्यारा, और माशाअल्लाह सहरा भी इन्होंने पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म राजस्थान का फैज़ान है कि माशाअल्लाह हमारे राजस्थान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की नवाजिशों, इनायतों और उनकी मेहनतों के सदक़े में आज जिधर देखो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा और नात ख़ां हज़रात तैयार हैं। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नूर की बरसात होती है वहाँ, नूर की बरसात होती है वहाँ, जिस जगह पे महफिल मौलूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जा भाई, बैठ जा। इसको जगह बताओ कहाँ बैठना है। दौड़ रही आधा घंटे से, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। ये महफिल नबी है, ये कोई कव्वाली का प्रोग्राम नहीं है या कोई डीजे गाने का प्रोग्राम नहीं है। इसका अदब ज़रूरी है। अदब करेंगे तो किस्मतें खुल जाएगी। ज़ोर से बोलिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की शान यही थी कि जब उनको कोई बात बताई जाए वो फ़ौरन अमल करते हैं। और हम लोग क्या नकटे हैं, हम लोगों को हज़ार बार कहते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता, तो इसीलिए अपने को फैज़ नहीं मिलता। सहाबाए किराम का ये तरीक़ा था कि कोई बात कहते, भीड़ भाड़ हो रही थी, आका
बयान कर रहे थे, वाज़ और नसीहत फरमा रहे थे। एक आदमी अपने सर पे गट्ठर रखे हुए लकड़ियों का बाहर से जंगल से आए थे, उन्होंने भी मजलिस सुनना शुरू कर दिया। आका ने फरमाया भीड़ भाड़ मत करो, जो जिस हालत में है बैठ जाओ। तो वो लकड़ियां लिए लिए ही बैठ गया। जोर से बोलिए। उससे किसी ने कहा लकड़ियां तो नीचे रख दे, कहा नहीं, आका ने फरमाया जो जिस हालत में है वैसे ही बैठ जाओ। ये है आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनकी इत्तबा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर नबी की पैरवी करेंगे तो दुनिया और आखिरत में हर जगह हम कामयाब हैं, और नबी का तरीका छोड़ेंगे तो बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी। इसलिए सुने आप हज़रात कि हम एक जुमला बोलते हैं ऊपर वाला जाने, ये बात बहुत गलत है। कि आपको मालूम नहीं तो कभी मत बोलो ऊपर वाला जाने, बल्कि वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। बोलिए सुभान अल्लाह। इन मसाइल को सीखें। आज हमें बरस हो गए, मौलाना लोग तकरीर कर करके गले फाड़ गए, मर गए कितने ही हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी कौम अमल नहीं करती। ऊपर वाला जाने कभी मत बोलो, बल्कि ये बोलो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। क्योंकि अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, उसका नूर हर जगह मौजूद है। जोर से बोलिए। है वही शाहिद वही मशहूद है, वही शाहिद वही मशहूद है, नूर उसका हर जगह मौजूद है। चल कलम अब हमदे रब मकसूद है, तेरा मेरा सबका जो महबूद है। बोलिए सुभान अल्लाह। आज हम और आप शादी ब्याह के मौके पर जलसा करते हैं तो बाद लोग इतराज़ भी करते हैं कि डीजे बजा, गाने बजा। याद रखिए, कह भी देते कि शादी की कोई शादी बार बार थोड़ी होती है मौलवी साहब, तुम तो पीछे ही पड़ गए। हम भी तो यही कहते हैं, जब बार बार नहीं होती, एक बार ही होती है तो उसकी क्यों खराबा करें, क्यों धूड़ करें। अच्छी शादी कर। रही बात खुशी की, तो खुशी पहले कहाँ थी? नबी आए तभी तो खुशियां मिली। जोर से बोलो। नबी की मीलाद हुई तभी तो खुशियां हुई। नबी जब तक नहीं आए, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी तशरीफ लाए तो खुशियां मिली है, वरना कहीं खुशियां नहीं थी। देखो शायर ने कहा, इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे। इस तरह अपने वीरान दिल को हम मदीना बनाते रहेंगे। कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे ये अंधेरे। कह रहे मजबूर बेकसे, आ गए देखो सरकार मेरे। जितना रोना था हम रो लिए, जितना रोना था हम रो लिए। अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना रोना था हम रो लिए, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए तो हमें खुशियां मिली। जोर से बोलिए। खुशियां नबी के सदक़े में मिली है। इसलिए
नबी की ही महफिल सजाओ ताकि हमेशा खुशियां हो। अगर गुनाहों में डूबोगे थोड़े दिन तो होती वाह 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 वाह, फिर जिंदगी भर आह आह आह। अरे होया क्या कि थोड़े दिन तो वाह वाह फिर आह आह, तो ऐसी खुशी क्या काम की। अगर हमेशा खुशियां चाहिए तो अल्लाह और उसके रसूल को ही राजी करो। जब रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है हम शादी के मौके पर भी महफिल नबी सजाएं, आका के ही गुन गाएं। देखें ना आप हज़रात कि आज हम और आप महफिल नबी सजाएं, आका की महफिल सजाएं, उनके गीत गाएं, क्योंकि हमें जो कुछ मिलता है नबी के दर से मिलता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पंजाबी शायर ने कहा तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। और एक मारवाड़ी शायर ने कहा जिकेरी खावा बाजरी बीरी बजामा हाजरी। जोर से बोलिए। जब नबी के सदक़े में हमें सब कुछ मिल रहा है, अगर कोई कहता नहीं मिलता तो वो समझ लो नुगरा है। उनको हम 24 नंबर कहते हैं, 24 कहते हैं, वहाबी देवबंदी कहते हैं। वो लोग उनको मिलता तो है, लेकिन आला हजरत सरकार ने उनके बारे में फरमाया कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। खाते भी हैं गुर्राते भी हैं, लेकिन फरमाया मंगते तो मंगते कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। सबको मिलता है, रब है मौती ये हैं कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। देते तो नबी ही हैं। आज महफिल नबी सजी हुई है, शीरनी मंगा के रफ़ीक साहब ने रख दी स्टेज पे और इनको कह दिया कि ये बुंदू हसन साहब शीरनी तकसीम करेंगे। तो लिहाजा अब मैं दौड़ के जाऊं रफ़ीक साहब मुझे शीरनी दो, कहा मैंने तो पूरी परात उनको ही दे दी है। जोर से बोलिए। अब लेनी है तो उन्हीं से जाइए। आज मैं कहूँ जन्नत मुझे रब देगा, रब की जन्नत है, मुझे नहीं मिल सकती। याद रखो रब ने तो जन्नत का मालिक अपने महबूब को बना दिया। अब जिसको जन्नत चाहिए अपने नबी को राजी करे। जोर से बोलो। अपने नबी के गुन गाएं, अपने नबी के गीत गाएं, इंशाअल्लाह हमेशा खुशियाँ रहेगी। हम यही चाहते हैं कि हमेशा खुशियाँ हो। माशाअल्लाह मियाँ बीवी खुशी से रहे, मोहब्बतों से रहे, हमेशा मोहब्बतों के चिराग जलते रहे, इनसे ऐसे फूल खिलते रहें जो आलम इस्लाम को महकाते रहें। लेकिन अगर नबी का तरीका छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। थोड़े दिन आप हज़रात देख लेंगे वाह वाह हो गई, माशाअल्लाह शानदार शादी हो गई ये वो। लेकिन आपने अगर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, स्टेडियम मैदान में अगर शादी कर दी, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया, लोग कहेंगे हराम का कमोड़ा घना ही था, खर्चा कर दिया तो क्या फर्क पड़ा। तुझे क्या मालूम हराम का कमाया या हलाल का कमाया। लेकिन पब्लिक की जबान को कौन पकड़ेगा। लोग चढ़िए नहीं हंसे, पाड़े नहीं हंसे, पैदल चल रहा है उसको ही हंसते हैं, चढ़ के चल रहा है उसको भी हंसते हैं। एक दिन एक बेटा और जो है उसका बाप दोनों घोड़ा लेके निकले घर से और घोड़े पे दोनों ही सवार हो गए। तो आगे गए तो किसी ने कहा तुम इतने बेवकूफ़ हो, एक घोड़े पे दो चढ़ गए, इसकी कमर तोड़ोगे। तो एक नीचे उतर गया। आगे गए तो किसी ने कहा बूढ़ा सारा बाप घोड़े पे चल रहा है, बेचारा बेटा पैदल चल रहा है, बच्चा तू बूढ़ा सारा घोड़े पे है, नीचे उतर। वो नीचे उतर गया और बेटे को चढ़ा दिया ऊपर। आगे गए तो किसी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, बूढ़ा सारा बाप बेचारा पैदल चलता है और तू ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आगे गए तो दोनों पैदल चलने लग गए। दोनों पैदल चले तो किसी ने कहा तुम जैसा बेवकूफ धरती पे नहीं है, घोड़ा पास में पैदल चल रहे। का इस घोड़े को डालो रोड के साइड में, उल्टा पटक के उसको चले गए। तो अब आप हजरात देखें, आप एक चढ़े तो ही परेशानी, दो चढ़े तो पब्लिक को परेशानी, नहीं चढ़े तो पैदल चले तो परेशानी, चढ़े तो परेशानी, एक चढ़े तो परेशानी, दो चढ़े तो परेशानी। अब आप हजरात पब्लिक का क्या करोगे। कोई तुमसे राजी नहीं हो सकता। अगर तुम अरबों खरबों रुपए भी खर्च कर दोगे शादी में
तुमसे कोई ना कोई तो नाराज होगा ही, याद रखिए। इसलिए फिर किसी को हम उसको राजी करें, उसको राजी करें, हम क्यों ऐसा काम करें? हम तो हमारे आका की सुन्नत के मुताबिक शादी कर लें, अपने नबी को राजी कर लें, अपने रसूल को राजी कर लें, अपने रब को राजी कर लें, अपने ख्वाजा और रज़ा को राजी कर लें। यही लोग हमें काम आएंगे, इन्हीं की वजह से हमारा ईमान चमक रहा। जोर से बोलिए। ये महफिल नबी हम और आपने जो सजाई है, इसका फ़ायदा क्या है? यही तो फ़ायदा है। मौलूद नबी की महफिल को, मौलूद नबी की महफिल को जो लोग सजाया करते हैं, जो लोग सजाया करते हैं, फिरदौस बरी में उनके लिए, फिरदौस बरी में उनके लिए है महल बनाए अल्लाह ने सल्लल्लाहु, जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारे आका जब तक नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, नबी तशरीफ लाए तो जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुन लीजिए दो शेर मारवाड़ी की फरमाइश है। देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, कि नूर नबी जिरी चमक बीजली, नूर नबी जिरी चमक बीजली, प्रेम रा बादल छायो रे, दीन रा डंका बाजन लाग्या, दीन रा डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे, दीन रा डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या। आंढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आंढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबी रो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांधे रखी है कमलिया काले, दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांधे रखी है कमलिया काले, नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो, ओ मारे मन भायो रे। जोर से बोलिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम इतना प्यारा नाम है, इतना मीठा नाम है कि सुभान अल्लाह। जब नबी का नाम हमारी ज़बान पर आए, होंठों पर आए, तो माशाअल्लाह मुंह मीठा हो जाता है। उनका नाम है ही ऐसा नाम, इसीलिए तो महफिल नबी सजाकर उनका नाम लेते हैं। इसलिए शायर ने कहा, नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से बोलिए सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह आसन की पोल में आपने महफिल नबी सजाई तो नूर बरस रहा है। जोर से बोलिए। आज शादी के मौके पर लोगों को देखते हैं कि पूरी जिंदगी का सरमाया एक ही दिन में खर्च कर देते हैं, बल्कि खुद के पास होता वो तो करते ही हैं, 10-20 लाख और ऊपर भी कर लेंगे कि उतर जाएंगे। उतर क्या जाएंगे? चड्डियां पे से कोई उतरिया, खुद ही उतरे बजे। ये हालत होती है कि बस हम मारवाड़ी में इसीलिए कहते जितना आटा है उतनी रोटी बनाइए, और जितना बैंक बैलेंस है, जितना पॉकेट में मनी है, उतना काम कीजिए, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, वरना सर्दी में बाएं आने लग जाते हैं। इसलिए
दूसरों की देखा देखी ना करें। लोग कहते हैं ना, अरे यार अपन तो बॉम्बे स्टाइल में शादी करेंगे। बॉम्बे स्टाइल तारे चाले नहीं पाली तक। याद रखिए, हम बॉम्बे स्टाइल में शादी नहीं करते, हम नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करते हैं। हमें किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना, हमें तो मदीने के ताजदार के पीछे चलना है। कोई काम नहीं आएगा। कितने ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब देखते हैं हालात बुरे होते हैं, लड़ाई झगड़े लफड़े होने लगते हैं, तो फिर आखिर यही कहते हैं मुआज साहब दुआ करें, दुआ करो। क्यों दुआ करो भाई? अरे साहब सग्गी ऐसी, सग्गा ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। याद रखो, पहले पता नहीं चलता आदमी को। जब मैं कहता हूं ना किसी को, अरे क्यों मैरिज पैलेस और मैरिज गार्डन में शादी करो, मस्जिद में निकाह कर लो, तो क्या कहते हैं, मस्जिद में निकाह करें, फकीर हैं क्या? तो पहली नहीं तो पचे हो जाए, होना तो है तुझे। और हो गए कितने? मस्जिद में निकाह करने से कोई फकीर होता है? मस्जिद में निकाह हुआ है मौला अली का, जोर से बोलो। वो मौला अली जिनके दामन में है करोड़ों वली। हम तो जवान हैं ही क्या, मौला अली वो है जिनके बारे में कहा, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। दूल्हा मौला अली सरकार है, दुल्हन बीबी फातिमा तो जहरा है। मस्जिद में जब निकाह होता है तो बाराती बावजू आते हैं, जोर से बोलिए। और कुरान की तिलावत होती है तो माशाअल्लाह फरिश्ते बारात में आ जाते हैं। जब यहाँ कुरान की तिलावत होगी तो फरिश्ते आएंगे। और वहाँ निकाह हो, फिर दुआ हो, तो माशाअल्लाह दूल्हा दुल्हन का, मियाँ बीवी का बेड़ा पार है। वैसे तुम कार्ड में छपाते हैं, आप मालूम है मैटर क्या है? कार्ड में छपाते हैं फला फला के बेटा बेटी की शादी है, तशरीफ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजे। मैटर तो बहुत प्यारा है, लेकिन जब तैयार होकर घर जाते हैं तो सब डीजे पे नाचते रहते। अरे लिखाया कुछ, किया कुछ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मरहबा। माशाअल्लाह हमारे मुक़र्रिर हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब काशीपुरी माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें माशाअल्लाह उलमाए किराम की ज़ियारत करें कि उलमाए किराम को देखना भी इबादत है। ज़ोर से बोलिए। इनकी मजलिस में, जो आलिम की मजलिस में बैठा, गोया कि वो नबी की मजलिस में बैठा। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आज हम और आप देखें कि हमारा हाल क्या है कि हम शादी ब्याह के मुबारक मौके पर महफिल नबी सजाते हैं, लेकिन दुनियादारों को हम देखते हैं कि वो शादी में पैसा भी खर्च कर लेते हैं और अपने अल्लाह और अपने रसूल को नाराज़ भी कर लेते हैं। वो कहते हैं नींद बेच और औज का क्यों मोल लो। आप अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके कभी सुखी नहीं रह सकते। देख लो आज दुनिया में पैसे बहुत है, दौलत बहुत है, रुपया पैसा बहुत है। लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब क्या करें, पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। तो सुकून कोई घंटा करके ठेले में थोड़ी बिकता है। सुकून अगर आपको चाहिए तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। शादी किस लिए करते हैं? सुकून के लिए तो करते हैं। लोगों को शादी के बाद तो सुकून उड़ जाता है, क्योंकि वो अभी मैंने देखा एक जगह शादी का मौका है तो कई दिन से टेप बज रही है। तो ऐसे मोटे मोटे लगा दिए, कॉलम लगा दिए, सोने नहीं देते अड़ोस पड़ोस कोई। देखिए आप हज़रात, खूब चल रहा है और गाने चल रहे हैं। गाने भी कैसे, उल्टे सीधे गाने। तारीफ भी करते हैं मुसलमान होकर, नबी का ग़ुलाम होकर, कि रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। हाँ, तेरा थोबड़ा देख के कुदरत हैरान है, तेरा इतना थोबड़ा फूट रहा है। अरे कुदरत कैसे हैरान है? याद रखिए, माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह, ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से कभी ना निकालें
अगर तारीफ ही करनी है तो अपने नबी की तारीफ करो कि जिनकी तारीफ रब करता है। जोर से बोलो। बेशक बेशक। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। नबी की तारीफ़ करें, सुभान अल्लाह। आप कुरान की तिलावत करें, देखो माशा अल्लाह, नबी का चेहरा वद्दुहा है, नबी की जुल्फ़ें वल्लैलि इज़ा सजा है। ज़ोर से बोलिए। नबी की आंखें मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा है, नबी का सीना अलम नशरह लका सदरक है, नबी के चलने का अंदाज सुभान अल्लज़ी असरा है। आप कुरान पाक पढ़ते जाएं, अपने आका की तारीफ़ होती जाएगी, सवाब मिलता जाएगा। अब आप हज़रात खुद ही देख लें, मस्जिद में अगर निकाह हो तो लफड़ा क्या है, परेशानी क्या है। माशाअल्लाह मस्जिद में सब बाराती आएँ, बाअदब बैठें, बावज़ू बैठें और दुआ करें। इतने नेक लोग माशाअल्लाह जब दुआ करेंगे तो दूल्हा दुल्हन का बेड़ा पार है, क्योंकि जब दिल से दुआ निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सारी दुनिया से दुखी होकर परेशान होकर सारा अपना जितना सरमाया है ख़त्म करने के बाद फिर दुआ कराने आते हैं, तो पहले ही कर लीजिए ना, पहले ही दुआ कर लीजिए। देख लो आप शादी के मैटर में हम क्या लिखते हैं कि माशाअल्लाह तशरीफ़ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजे। कौन दुआ करता है? आपने दुआ का सिस्टम ही नहीं रखा। जैसे ही आपने राती जोगे के मौके पर आपने कॉलम लगा दिए, डीजा लगा दिया, बैंड बाजे जो है वो टेप लगा दी और आवे जो नाच रहा है, कौन दुआ कर रहा है? आपने मैटर में क्या लिखा कार्ड में, शादी कार्ड में, कि तशरीफ़ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। किस वक्त दुआ से नवाजते हैं? राती जोगे में पूरी रात को नाचे 4 बजे तक और सुबह फजर में रापम पानी पड़बो करे, कोई नहीं उठता। याद रखिए, कोई नहीं उठता फजर में। जिसके बेटी की शादी है वो नहीं उठता, जिसकी बेटी की शादी वो नहीं उठता, उसकी अम्मा नहीं उठती, क्योंकि वो भी तो अमारनियाँ करती है रात को। नहीं करे तो कहे भाई ये तो अमारनी नहीं कर रही, पैसे ही नहीं दे रही है। याद रखिए फजर में उठते नहीं है। फिर उठेंगे कब? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। उसके बाद जो है नहाएंगे, गुस्ल कराएंगे, दूल्हे को तैयार करेंगे, मस्जिद में के नफिल पढ़ ले। दिन को 12 बजे मौसा मकरू टाइम है, जिस टाइम नमाज पढ़ना मना है। मौली साहब वहाँ को इमाम साहब कहते हैं अरे मकरू टाइम में है, तो 10-20 उसके पीछे बाराती होते हैं, उसके ख़ास फ्रेंड्स और मित्र, कि पढ़ ले टाइम हो गया, मोड़ा हो रहा। अब उसको 12 बजे दिन में मकरू टाइम में ज़बरदस्ती मुर्गा बना दे। बताइए आप जरा, उस टाइम नमाज पढ़ना मना है। फजर में तो जनाब सो रहे थे, मकरू टाइम में नमाज पढ़ रहे हैं। और फूल और माला और ये वो कचरा करके मस्जिद में चले गए। बेचारे मौज़िन साहब फिर झाड़ू देते रहते हैं और परेशान कर देते हैं। अरे आप जब मस्जिद में कचरा किया है तो कम से कम 100-200 रुपये मौज़िन को भी दे दो, या सफाई करने वाले को भी दे दो, ताकि वो भी झाड़ू निकालता रहे, दुआ करता रहे। ज़ोर से बोलिए। उसको नहीं देंगे, उसके लिए तो पैसे कहाँ हैं, बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। 10 रुपया भी देंगे तो 2 बार थूक लगावे कोरोना में। अरे याद रखिए, हमें चाहिए कि मस्जिद में सबसे पहली बात तो मस्जिद के अंदर कचरा करो ही मत, बाहर रहो। अगर आपने एक आँख के अंदर भी अपन डालते इतना सा, जितना हमारे आँख में तकलीफ होती है ना, इतना कचरा करने से मस्जिद में तकलीफ होती है मस्जिद को, हमें पता ही नहीं है। तो इतने बड़े बड़े फूल अगर मस्जिद में डाल दिए, कचरा कर दिया, तो कितना बड़ा गुनाह किया हमने। इसलिए याद रखिए, मस्जिद में जाएं लेकिन मकरू टाइम में नमाज ना पढ़ें। नमाज पढ़नी है तो माशाअल्लाह सुबह जल्दी उठे फजर के टाइम में। ज़ोर से बोलिए। ऐसा सुहाना वक्त है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। नबी जिस वक्त तशरीफ़ लाए दुनिया में, मुबारक वक्त में, ऐसे वक्त में जल्दी उठकर बाजमात नमाज फजर अदा करके आए मस्जिद में। फिर माशाअल्लाह गुस्ल करे, नहाए, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, अमामा शरीफ बांधें कि ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते इलाही बोल बाला नूर का। फिर बारात में चलें खुशबू लगा के माशाअल्लाह ताला। और जब बारात वहाँ पहुँचे जहाँ माशाअल्लाह निकाह होने वाला है, तो वहाँ सब लोग बैठे अदब से जब निकाह हो रहा हो। लेकिन निकाह के वक्त भी लोग नहीं बैठते, माफ़ करें। कितने सारे लोग तो बींद राजा को, दूल्हे राजा को स्टेज तक पहुँचा के सब
इधर निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब कहते हैं एक वकील दो गवाहों के सामने, हाजरीन मजलिस के सामने और हाजरीन मजलिस सब प्लेट के सामने। अरे खाना तो मिलेगा ही, कम से कम निकाह हो जाए, दुआ हो जाए, सबको ही दुआ करनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोई दुआ के लिए नहीं बैठते। हम देखते हैं कितने सारे लोगों को कि स्टेज के ऊपर दो चार ख़ास उसके दोस्त और फ्रेंड है, मित्र है, वही बैठते हैं। वो भी दुआ के लिए नहीं, फ़ोटो के चक्कर में बैठते हैं कि जल्दी से इमाम साहब निकाह पढ़ाए, काजी साहब निकाह पढ़ाए तो फ़ोटो खींचे। और उसके बाद एक और बीमारी है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो जो है फटाका लाते हैं इतना बड़ा जिसमें कचरा होता है। बताइए आप हजरात, इतना अच्छा आपने शादी का प्रोग्राम रखा और ऊपर से जो है जैसे ही निकाह होता है तो कहते तो हैं बाहरों फूल बरसाओ और कचरा बरसाते हैं। आपने हाँ देखो आप हजरात, करते कुछ है कहते कुछ है। उस डब्बे के अंदर से कच्चा कचरा निकलता है। जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, तैयार किया, उसके ऑनर से पूछा कंपनी वाले से कि तू कचरा क्यों भेड़ा करे? का घणे ही बेवकूफ़ खरीदने वाले हैं, वो हम लोग हैं। कचरा खरीदेंगे, अच्छे लोगों पर कचरा फेंकते हैं। यूँ कचरा आपने देखा होगा, चमकीन चमकीने से कचरा निकलता है। याद रखिए ये डब्बे, ये कचरे लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खारकें लाओ, ज़ोर से बोलिए, चुहारे लाओ, खारकें लाओ और माशाअल्लाह वो खारकें तकसीम करें और सब वो आप हजरात बांटें, आका की सुन्नत, साहबा की सुन्नत, और खाएंगे तो फ़ायदा होगा माशाअल्लाह ताला। लेकिन हम और आप देखते हैं कि हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बर्बादी के दहाने पर भी पहुंच रहे हैं। और ये फटाके छोड़ते हैं, फटाके नहीं छोड़ेंगे तो क्या शादी नहीं होगी? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। फटाके छोड़ना मना है, फजूल खर्ची है। जितने पैसे के आपने फटाके लिए, इतनी शीशियाँ लाते इत्र की, बारातियों को लगाते ना, बारात पूरी महक जाती, जोर से बोलिए, खुशबू से महक जाती, सुभान अल्लाह। और लोग कहते वाह वाह क्या खुशबूदार बारात निकली है, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमको तो कचरा ही पसंद है, धुआं पसंद है। अरे खुदा के बंदो, आज अपना पैसा जो अल्लाह ने हमें दिया है उसका हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें करें, हम गुलाम हैं। गुलाम जो चाहे नहीं कर सकता, बल्कि आका का इशारा होता है वो करता है। ज़ोर से बोलिए, आंखें अल्लाह ने हमें दी है, हम हर चीज़ देख नहीं सकते। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, हर चीज़ छू नहीं सकते। अल्लाह ने हमें मुंह दिया, ज़बान दी, हम हर चीज़ पी नहीं सकते, हर चीज़ खा नहीं सकते, हर चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हम गुलाम हैं। एरे गेरे के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम मोहम्मद हैं। ज़ोर से बोलिए, बेशक बेशक, हम नबी के ग़ुलाम हैं। इसलिए उनके जो ग़ुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, हमारी ज़िम्मेदारी है शादी के ब्याह के मुबारक मौके पर भी अल्लाह और उसके रसूल को ना भूलें। वरना जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को भूला है उनकी हालत बड़ी नाजुक है। शादी के मौके पर बेतहाशा खर्च करने के बाद 1 महीने तक लोग वो सोने नहीं देते। बड़े बड़े कॉलम, बड़े बड़े डीजे, गाने बाजे बजते रहते हैं। जब शादी हो गई उसके बाद फिर देखें आप कितनी शांति होती है। पैसे मांगने वाले जब फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन भी नहीं उठाता, फ़ोन झूं झूं करे, अरे फ़ोन नहीं उठाता, अरे साइलेंट प्रोफाइल पे था, अरे जल्दी घना साइलेंट हो गया। 1 महीने तक खुद भी नहीं सोया, पड़ोसियों को नहीं सोने दिया, और अब जो है फ़ोन भी साइलेंट, खुद भी साइलेंट, अड़ोस पड़ोस वाले भी साइलेंट हो गए। क्यों हो गया ऐसा? इसलिए कि जब शादी होने के बाद पेमेंट तो करना पड़ता है ना, उस टाइम पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना उसके दोस्त और फ्रेंड, अरे दमीर उठने दे, चलने दे, देखे जाएगा। क्या देखे जाएगा? आज शादी के बाद लोग मर रहे हैं, शादीशुदा लोग कायलाना में डूब रहे हैं, और शादीशुदा नागादड़ी में कूद रहे हैं, और शादीशुदा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? कि हम लोग, अभी अजमेर शरीफ में शादी हुई, खाना खिलाने के लिए दिल्ली से बुलाई छोरियों को, बताओ, नी मुरियाँ, आधा कपड़ा पहनोड़ी दिल्ली से आ गई, आधा कपड़ा दिल्ली भूल के आ गई। ये हाल हो गया। खाना खिलाने के लिए उनको गेट पे खड़ा कर दिया। अब कोई भी आता है, आप हजरात देखें, बेचारे शर्म वाले थे तो भूखे ही चले गए। कब बाहर का ये आलम है तो अंदर का आलम क्या होगा? ये हाल है। तो लिहाजा अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप मस्जिद का मीनार बुलंद कर दो, जोर से बोलो। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो माशाअल्लाह ताला किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दो, जोर से बोलिए।
ये है आका की सुन्नत। तो सुभान अल्लाह, गरीबों की मदद करना, बेचारों की मदद करना, याद रखो ये हमारे आका की सुन्नत है। वरना आजकल हम देखते हैं शादी ब्याह के मुबारक मौके पर भी यानी फजूल खर्चियाँ करके लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमें चाहिए बर्बाद ना हो, बल्कि ख़ुद भी आबाद रहें, दूसरों को भी आबाद करें, आका की सुन्नत को ज़िंदा करें। जो नबी की सुन्नत को ज़िंदा करेगा, जिस दौर में नबी की सुन्नत मिट रही हो, उस सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बल्कि औरतों को भी चाहिए, औरतों की ज़्यादातर औरतों का ही काम है शादी में, जोड़े देना, ये देना, वो देना। बेशक जोड़े दीजिए, लेकिन ज़्यादातर ये जोड़े ऐसे देती है जो काम नहीं आते, पहनने के काबिल नहीं है। कैसे जोड़े हैं कि देने लेने के हैं, देने लेने के। इनकी ये पेटियाँ भरी है, अलमारियाँ भरी है, बताइए आप हज़रात। तो वो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, पैसे बर्बाद। इनकी खुद की ये पर्सनल मीटिंग कर ले और जोड़े के बजाय पेमेंट देना शुरू करे। अगर माशाअल्लाह ताला अगर पैसे देगी 500 रुपये का एक जोड़ा, ख़ास भांजी भतीजी है तो 2000 का बंदिया नोट दे दे, लेकिन पैसे दे तो उसके काम आएंगे। लेकिन देखते हैं ना, इनके बाद जोड़ों की पेटियां भरी है, अलमारियां भरी है, उनको संवारने में संभालने में भी इनको कपूर की गोलियां रख बेचारी परेशान। अब बताइए, इनका टाइम जो है, टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट। वक्त बर्बाद करना, ज़िंदगी बर्बाद करना है, ये उसमें टाइम लगा रही है। इतने टाइम में अगर नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, तो माशाअल्लाह जन्नत के जोड़े मिल जाए, सुभान अल्लाह। लेकिन ये टाइम ख़राब करती है। इनको चाहिए कि अपन जब काम ही नहीं आ रहा है तो देने लेने का क्यों दे रही है, या तो अच्छा दो या फिर पैसा दे दो, ताकि 2 औरतों का पैसा मिलाकर एक जोड़ा तो लाएगी। लेकिन हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आप हज़रात अगर शादी के ऐसे प्रोग्राम कराएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। कोई भी काम करें, मशवरा करें। शादी निकाह करने में भी, सगाई करने में भी, सगाई करने में औरतें जल्दबाजी करती हैं। फटाफट जहाँ शादी जे जिम ने गई, खाना खाने खाई और वापस आई तो शाम को कहती गुड्डू के पापा, हाँ बोलो यस मैडम, कि मैंने बच्ची की सगाई कर दी, बेटे की सगाई कर दी। कहाँ? वहाँ खाना खाने गई ना, वहीं। कि तू सगाई करके आ गई, पूछा ही नहीं कि चुप रहो मैंने आपको मिस कॉल किया था। बताइए आप हज़रात, मिस कॉल में ही सगाई कर दे। मिस कॉलों में जब सगाई होती है तो महिला थाने भरीजते हैं। अब देखो आप हज़रात, क्योंकि ये मशवरा नहीं करती, जल्दबाजी करती है। मोड़िए ना, साथ में रखे रंगा व डोरा रखती है। याद रखिए, देख लो हजरत हलीमा सादिया है, हमारे आका को लेने के लिए गई। आमना खातून ने हमारे आका को दिखाया, नबी का जब चेहरा दिखाया, सुभान अल्लाह, हलीमा सादिया कहती है, ए आमना, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा। अब कहा पसंद आ गए तो ले जाओ। क्या नहीं, मैं अपने शौहर से पहले पूछूंगी। जोर से बोलिए। गई और अपने शौहर से कहने लगी, मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा है, ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा है। का बोल तो सही, कैसा देखा है? का मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा है जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है, चांद तैर रहा है। का पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। माशाअल्लाह। अब आप हज़रात देखें, शौहर माशाअल्लाह ताला बीवी की बात को टालता नहीं है, लेकिन बीवी को चाहिए कि डिमांड ऐसी करे कि शौहर पूरी कर सके। अब तुम मांग ऐसी कर दो कि मुझे तो घंटा घर की घड़ी खोल के ला के दो, तो घड़ी तो एक है, किस किस को मिलेगी? ऐसी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। हाँ, बल्कि डिमांड ऐसी हो, मांग ऐसी हो। देखो माशाअल्लाह ताला, फ़ौरन आपने इजाज़त दे दी। हज़रत हलीमा सादिया गई और जाने के बाद बच्चे को लिया, गोद में लिया, दूध पिलाया। हलीमा सादिया कहती है, मेरे प्यारे लाडले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध पिया, मेरे एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, नबी ने लब लगाए तो दूध जारी हो गया। और मेरे लाडले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइड से दूध पीते हैं, दूसरी साइड से नहीं पीते, क्योंकि नबी जानते हैं हलीमा सादिया के दूध पीने वाला बच्चा एक और मौजूद है। तो नबी तो अदल व इंसाफ का शहंशाह बन के आए दुनिया के अंदर। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, हमें चाहिए हम अपने भाइयों का हिस्सा छोड़ें, भाइयों का हिस्सा रखें।
महफिल नबी में हम नारा लगाते हैं कि माशाअल्लाह नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कचेड़ी में जाके कहीं भाई का प्लॉट नहीं छोड़ेंगे, खेत नहीं छोड़ेंगे, दुकान नहीं छोड़ेंगे, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। हाँ, नबी का दामन पकड़ा है तो मजबूती से पकड़ो। नबी ने तो दूध पीने के ज़माने में भी भाई का हिस्सा छोड़ा है। ज़ोर से बोलिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी रज़ाई माँ हलीमा सादिया जब हमारे आका को लेके रवाना हुई है, फरमाती है कि जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबू से महक जाता था। सुभान अल्लाह। वहाँ पहुँची है हलीमा सादिया ताइफ, जहाँ आपकी झोंपड़ी थी, घर था, तो कहती है मेरे घर के अंदर कुछ खाने पीने के बर्तन भी नहीं थे, मैं लाडले प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ गई। आज हमारे घर में इमाम साहब आ जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छी चादर बिछाओ, अच्छी जगह बिठाओ, सब्जी नंबर 7 पकाओ कि नाइबे रसूल आ गए। सुभान अल्लाह। नाइबे रसूल जिसके घर में आ जाएं तो हाल हमारा ये हो जाता है, तो जिस हलीमा के घर में खुद रसूल आ गए उनका हाल क्या होगा, जब बल्कि रसूलों के रसूल आ गए, सैयदुल मुरसलीन आ गए। हलीमा सादिया कहती मेरे घर में बरकतें ही बरकतें हो गई, रहमतें ही रहमतें हो गई। हलीमा सादिया तेरे घर में बरकतें क्यों नहीं होगी? नबी खुद तेरे घर तशरीफ ले आए हैं, हम तो आसन की पोल में अगर उनका नाम ले लेते तो बरकतें हो जाती हैं। उनका नाम ले रहे हैं, महफिल ने नबी सजा रहे हैं तो बरकतें हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई है झोंपड़ी में। एक शायर ने कहा नाज कर तो ए हलीमा सरवरे कोने पर। सुभान अल्लाह। बुंदू हसन साहब की जानिब से मैं ये शेर नात पढ़ रहा, आज इन्होंने सुना ही नहीं रहा है, बरसों से सुना रहे हैं। जोर से बोलिए। हम पैदा नहीं हुए जब से ये नात सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुझे 30-35 साल तो मुझे ही हो गए इनको सुनते सुनते, लेकिन आज इन्होंने पहले पढ़ ली होगी, लेकिन मैं इनकी तरफ से सुना रहा हूँ। आप जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नाज कर तो ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तो ए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी, झोंपड़ी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, नाज कर तो ए हलीमा सरवरे कोने पर। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया जब हमारे आका को लेकर आई ना तो वहाँ सोचती है कहाँ बिछाऊँ, कहाँ क्या बिछाऊँ, कौन सी चादर बिछाऊँ, कहाँ इनको सुलाऊँ। नबियों का सरदार जिस सवारी पे सवार थी वो ऊँटनी खुद कह रही थी हलीमा मेरी पुश्त पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है बल्कि नबियों का सरदार है, नबियों का सरदार है। तो लेकर तो आ गई, लेकिन हलीमा का जो कहने का जो अंदाज है वो पंजाबी शायर ने लिखा है, मैं आपको सुनाऊं। जोर से बोलिए। हलीमा हलीमा गर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, हलीमा गर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई बिछावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ, मैं केड़े मान थे तेनो, मैं केड़े मान थे तेनो बुलावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामईन किराम, अब आप हजरात देखें कि माशाअल्लाह हज़रत हलीमा सादिया ने हमारे आका को माशाअल्लाह दूध पिलाया। कहती है मेरे घर में बरकतें हुई, रहमतें हुई, और सुभान अल्लाह खूब हमारे कारोबार में तरक्की हुई। मेरी बकरियां चरने जाती, शाम को आती तो बकरियों के थन दूध से भर जाते थे।
हलीमा सादिया की बकरियां जब चर के आती, दूसरी औरतें कहती अपनी बकरियां भी वहीं चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती है, उनके दूध होता है, हमारी बकरियों को दूध ही नहीं होता। तो हलीमा सादिया कहती है खुदा की बंदियों सुनो, मेरी बकरियों के जो दूध होता है वो मेरी बकरियों का कमाल नहीं है, किसी चारे का कमाल नहीं है, मुस्तफ़ा प्यारे का कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान। जिस बच्चे को यतीम समझ के मक्के में छोड़ के आई हो ना, मैं दुर्रे यतीम समझ के लेके आई हूँ, तब मेरे बरकतें हुई। जोर से बोलिए। नबी को जो देखता मोहब्बत करने लगता। औरतें बच्चों को लेके आती, बीमारों को लेके आती, कहा हलीमा तेरे बच्चे का हाथ रखवा दे। तो नबी का नबूवत वाला जब बीमार पर हाथ रखवा दे शिफा मिल जाती। भीड़ पड़ने लग गई, लोग ऊँटों को बकरियों को भी लाने लगे। हलीमा सादिया ने नबी के कदम धो दिए। जोर से बोलो। नबी के कदम धो दिए। कहाँ? एक टब में, बर्तन में। कहा पानी लगाते जाओ, शिफा मिलती जाए। नबी के कदमों के बरकत ये है। सुभान अल्लाह। आज हम और आप देखते हैं शादी ब्याह के मुबारक मौके पर भी लोग खड़े खड़े खाना खा रहे। आदमी तो आदमी हजरत, औरतें भी, लुगाया भी, एक आदमी छोरा और एक आदमी छोरी, प्लेट पकड़े कितनी दोरी, फिर भी खड़ी खड़ी खाएगी। आई एम स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड लोग हैं। खड़े खड़े खाने से कोई स्टैंडर्ड होते हैं? याद रखिए नबी से बढ़कर कौन स्टैंडर्ड होगा। जोर से बोलिए। बैठ के खाना खाएं, आका की सुन्नत है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जिनके तलवों का दोमन है है वो जाने मसीहा हमारा नबी। पूरा मजमा मिलके बोलो सबसे औला आला हमारा नबी। हाथ उठा के बोलो हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गम से दो को रजा मुस्ता बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बेशक शादियों में आप हिसाब से खर्च करें, अच्छी शादियां करें, अच्छा प्यारा निकाह का प्रोग्राम करें, और जब पैसे बच जाएं तो मदीना जाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन लोग शादी के बाद वो क्या मनाने जाते हैं? पिकनिक, हनीमून या पता नहीं क्या क्या घूमने जाते हैं। गोवा, ऊटी, अट्टी उटी जा रहे। अरे अट्टी उटी क्यों जा रहा? सीधा मदीने ही जा। जोर से बोलो। इधर भी जाएगा तो पैसे तो खर्च होंगे, फालतू के पैसे खर्च होंगे। वहां जाएगा तो मदीना देखेगा, ऐसा प्यारा मदीना कि जब तक मदीना नहीं जाता है तो दुआ करता है मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार चला जाता है तो कहता है न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा। ऐसा प्यारा मदीना। सुभान अल्लाह। पहुँचे तो सही मदीना। हकीकत में बंदा जब मदीने शरीफ पहुँच जाता है, वहाँ मक्के की शान और है, मदीने की और है। मक्के में लोग खाओता ही बोले और बोलते हैं तो खतरनाक बोलते हैं, लेकिन मदीने में आपसे पूछेगा ना कोई भी तो लिहाजा वो कहेगा मोहम्मद मोहम्मद। जोर से बोलिए। आपका नाम जानता है तो वो मोहम्मद बोलेगा, खालिद बोलेगा, लेकिन नहीं जानता मोहम्मद मोहम्मद बोलेगा। जोर से बोलिए। क्या उन लोगों की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम पैसा बचाकर मदीना देखें, ताकि माशाअल्लाह तबारक व ताला हम जब अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों के लिए तो फ़ायदा ही है सुभान अल्लाह कि माशाअल्लाह तबारक व ताला के शहर के अंदर अपन रहते हैं और यहाँ पर माशाअल्लाह ताला
उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाइड करने वाले, बताने वाले। मैं गांव ढाणी ढाणी जाता हूँ, राजस्थान के लोग माशाअल्लाह ताला गांव से उम्रा करने जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे हैं, मक्के शरीफ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल हो गया और हम जोधपुर वाले स्टैंडर्ड में रह गए, कुछ नहीं है। याद रखिए, कौन है जोधपुर में आलिम बन रहा, बताओ तो मुझे। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और बस दाढ़ियाँ मुंडा रहे हैं, चीखने चट, और कुछ नहीं है। जितने भी उलमा बैठे हैं यहाँ, मुझे जोधपुर का आलिम बताइए, आपको है तो बताओ। ठीक है, इल्ला माशाअल्लाह, जोधपुर के लोग पढ़ते ही नहीं। कहते हैं अरे कोई एक तो मौलाना बढ़ो, क्या हमारे टाबर नहीं है, क्या हमारे दिमाग नहीं है? सब है, अल्लाह का शुक्र है, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा हाफिज कुरान बने, एक आलिम दीन बने। और नहीं तो मैं बताऊं, मौलवी बनने से अगर कोई दाढ़ी भी रख लेता ना वहाँ, अरे मुल्ला बन गया, अरे मुल्लो क्या, तो खुल्लो क्या बोले, तुझे निकाह पढ़ाना आता नहीं, जनाजे की नमाज तुझे आती ही नहीं, तुझे आता क्या है जो मुल्ला मुल्ला कर रहा है? याद रखिए, निकाह में कितने ही कूद लो, ऊंधे पढ़ पढ़ के यहाँ नाच लो, निकाह तो आलिम दीन ही पढ़ाएगा, आलिम ही काम आता है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। अच्छा, ये कौन सी बात हो गई कि जो मौलवी नहीं बनता है वो तो सोने के बिस्कुट खाता है और मौलवी बेचारे भीख मांगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो बादशाह भी खाना नहीं खा सकता ना, वो आलिम खाता है। जोर से बोलिए, रब इनको खिलाता है। इसलिए ये मत सोचो कि आलिम दिन भूखा मरता है। जिंदगी में कभी भी देखना, आज तक किसी मौलवी ने खुदकुशी नहीं की, आत्महत्या नहीं की। जोर से बोलिए, किसी मौलवी ने आज तक कहीं हड़ताल नहीं की। वरना काले कोट वाले, धोले कोट वाले, पीले कोट वाले कचहरी के बाहर देखो आप जाके, झंडा लेके खड़े, भूख हड़ताल। रेलवे में 50,000 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन भूख हड़ताल में को सगड़ों ज्यादा भूख हटाई बड़ी है। किसी आलिम ने कभी भूख हड़ताल की है कि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो ईद नहीं पढ़ाऊंगा? अगर अड़ जावे तो बढ़ा ले, लेकिन नहीं करते। क्यों? अल्लाह इनको अता करता है। जोर से बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे बच्चे, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं, ये भी है। याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। बहुत सारे लोग कहते हैं मौसा मौलवी बेटा मजा करे, तो अपने बच्चे को मौलवी बना, तेरा बेटा भी मजा करे। जोर से बोलिए, हाँ, अपने आलिम को, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। सुभान अल्लाह, हकीकत में मजा करेगा। यहाँ भी मजा है, वहाँ भी मजा। जोर से बोलो, पैसे बचाओ, मदीना देखो। मैं मदीना जाने के लिए एक शेर पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करता हूँ। तकरीर तो क्या है, ठीक है, आप लोगों की मोहब्बत है। अभी तो मिलादुन नबी की जो है प्यारी महफिल की माशाअल्लाह ताला बहार है चारों तरफ। जोर से बोलो, शादी भी आपने पहली बहार में रखी है माशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का मतलब ही पहली बहार है। जोर से बोलो, समाज फरमाइए। हाउ इज ब्यूटीफुल मदीना, वेरी वेरी गुड मदीना, माय चॉइस इज मदीना, हाउ फाइन इज मदीना। बोलिए सुभान अल्लाह। हाउ इज ब्यूटीफुल मदीना, वेरी वेरी गुड मदीना, माय चॉइस इज मदीना, हाउ फाइन इज मदीना। आई कैन टेल अबाउट मदीना, यू कैन टेल अबाउट मदीना, वी कैन टेल अबाउट मदीना, सच अ ब्यूटीफुल मदीना, स्वीट मदीना, स्वीट मदीना, स्वीट मदीना, वेरी गुड मदीना। Subhanallah. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, सबसे गुंबद in Medina, golden jali in Medina, my heaven in Medina, my jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina। जोर से बोलिए, मदीना जाने के लिए ना कौन मदीना शरीफ जाना चाहता है? हाथ खड़े करके, वाह वाह, आपने इतने जल्दी हाथ खड़े करे जैसे कोई फार्म लेके।
दुआ कीजिए सबके मदीने का फार्म भर जाए। एक पंजाबी शायर ने कहा मुझे भी मदीना बुलाओ। सुने आप एक पंजाबी शेर और माशाल्लाह, फिर हमारे हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब काशीपुरी माशाल्लाह तकरीर करेंगे पूरी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह इंशाल्लाह। मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, कदी मैनू भी बोला ले उस दर ते, कदी मैनू भी बोला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कह दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। दम दम याद तेरी दिल विच रहिंदी है, दम दम याद तेरी दिल विच रहिंदी है, रंदियां ने अखियां ते नींदर न पैंदी है। सानू सब्ज़ गुंबज विखला दे, सानू सब्ज़ गुंबज विखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कह दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। हमारे आका इतने खूबसूरत हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ है। काली काली जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, काली 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 जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, सोने है सब तेरी दुनिया दीवानी है। एक नूर झलक विखला दे, एक नूर झलक विखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कह दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया।